तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद अनदर एनालिसिस ऑफ टुडे। गोल्ड का, जेबीवाई का और यूरो यूएसडी का जो आज का एनालिसिस है उसके मुताबिक तो बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी कल के इस मूव के बारे में। तो कल डॉलर की एक न्यूज़ बुलिश आई, ठीक है। और वहां से जो है ना गोल्ड ने जो है ना पहले भी बता ही दिया था। जब भी अच्छा याद रखें, यहाँ पे ना मार्केट में बाय के वॉल्यूम्स तो आ रहे थे, उसकी भी बात सेपरेट करते हैं। लेकिन आपको ना दो पेट रूल्स यहाँ पे बताने लगा हूँ, जो कि आपको लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इतना ही काम आएंगे जितना आपके लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? याद रखें, जब मार्केट के अंदर पहला पेट रूल, जब मार्केट के अंदर डोजीज बनना स्टार्ट हो जाएं, दो से तीन, तीन से चार कट्ठी डोजीज बनना स्टार्ट हो जाए एक बड़े टाइम फ्रेम पे, M30 पे, M15 पे, H1 पे, तो याद रखें मार्केट के अंदर कोई ना कोई बड़ा मूव आने वाला है। मार्केट के अंदर कोई ना कोई बड़ा मूव आने वाला है। अगर मार्केट के अंदर डोजीज बनना स्टार्ट हो जाए तो मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आने वाला है। अब आइदर वो बाय साइड पे आ सकता है, आइदर वो सेल साइड पे आ सकता है। ये मार्केट ने क्या किया है, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। मार्केट के अंदर, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर तीन फेजेस हैं। एक एक्यूमुलेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैनिपुलेशन है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये बात याद रखें कि डोजीज जब बनना स्टार्ट होंगी ना, एक बड़ा मूव आएगा मार्केट के अंदर। अगर ये सीखना है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं ये सारी चीजें सिखा सकता हूँ। एडवांस कोर्स हमारा बैच चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन का जो फेज होता है उसके अंदर मार्केट जो है ना लिक्विडिटी इकट्ठी करती है, यानी कि मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस लोगों के हंट करती है और उसके बाद अपना मूव जो है ना, जो भी उसने जिस साइड पे भी लेना होता है उसको स्टार्ट करती है, ठीक है। अब इस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर अगर हम बात की जाए तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात याद रखें कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरह का ट्रेंड शुरू हो जाए, इसे कहते हैं डेड ट्रेंड। जब मार्केट कोई रीटेस्ट ही ना ले रही हो, M30 पे, M15 पे इस तरह का ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, H1 पे इस तरह का ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, जब मार्केट कोई मूव ही ना ले रही हो, कोई रिट्रेसमेंट ही ना ले रही हो, उससे कहते हैं डेड ट्रेंड। क्या कहते हैं? डेड ट्रेंड। डेड ट्रेंड के अंदर आपने कभी भी नहीं फंसना। कौन सी पोजीशन लेके, ना बाय की ना सेल की, कोई भी पोजीशन नहीं लेनी। डेड ट्रेंड के अंदर पोजीशन रिस्क होती है। इवन ट्रेड की डायरेक्शन के अंदर भी नहीं लेनी, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे आ सकती है और सेल आपने करनी नहीं है, खिलाफ आपने बैठना नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब डेड ट्रेंड के अंदर नहीं आना। ये दो आपको एडवाइसेस हैं। एक तो डोजी वाली, जब डोजीज बनना स्टार्ट हो जाए मार्केट के अंदर, दरम्यान में क्लोजिंग हो रही, दरम्यान में क्लोजिंग हो रही, इस तरह के कैंडल्स हैं। दूसरा, डेड ट्रेंड के अंदर नहीं बैठना, ठीक है। ये नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आपको काफी चीजों से बच जाओगे। इसी तरह अब कल से जो लोग सेल में बैठे हैं, यहाँ से 17 से, 25 से, 28 से, 30 से, यहाँ इससे, ये 29, 30, 40 का लेवल, ये सारी की सारी, सारी की सारी जो है ना सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए थी, ठीक है। और आप मेरी सर कल की वीडियो निकाल के देख लें, आप मेरी कल की वीडियो निकाल के देख लें। मैंने कल जो सेल का लेवल दिया था, मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो 28 से 31 के दरमियान में सेल होगी। मैंने कहा था मार्केट 28 से 31 के लेवल के दरमियान सेल होगी। और देखें मार्केट ने जो हमारे लेवल से पोजीशन दी है आपको, मार्केट जो 28 से सेल हुई है। मार्केट कहाँ से सेल हुई है? मार्केट 28 से सेल हुई है। मार्केट कहाँ तक आई है? मार्केट ने आपको 22 तक ट्रेड दी है, यानी कि 60 पिप्स की ट्रेड दी है कल के एनालिसिस के बाद भी। अच्छा, अब कल मार्केट तो 2012-14 पे घूम रही है। आप कहते हैं सर आपने कैसे, आपको कैसे पता चला 28 से 31 का लेवल है? देखो, पीछे साइकोलॉजिकल लेवल है 28 से 31 का, वो मैंने निकाल के बैठा हुआ था और वो देखो कितना खूबसूरत चला है। और 22 तक आपको ट्रेड दी है मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है ना ऊपर गई है। याद रखें कल की ट्रेड में जो है ना, दूसरा जो मैंने आपको सेल का लेवल दिया हुआ था वो 14 से 15 से 16 का था। वहां से मार्केट 4 दफा सेल हुई है कल, ठीक है, 12 तक आई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, एक, ये 16-17 से, एक, दो, तीन, चार, 4 दफा सेल होकर मार्केट जो है ना 12-11 तक आई है, यानी कि 40-40 पिप यहाँ से आपको मिले हैं। तो कितना सारा प्रॉफिट आपने ले सकते हैं अगर जो है ना आप फॉलो कर रहे होते हैं किसी एविडेंस के साथ, मेरी इस सेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा,
अगली बात करते हैं, अल्लाह आपका भला करे। हम लोग अब गोल्ड की आज की बात करते हैं। तो गोल्ड के अंदर जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि गोल्ड के अंदर मैं पहले भी बाय देख रहा था, अब भी मैं बाय ही देखूंगा। ठीक है, सेल की ट्रेड जो है वो ट्रेंड के खिलाफ होगी, वो हम लोगों ने अगर छोटी मोटी करनी हुई हम कर लेंगे। ठीक है, असल ट्रेड जो है वो बाय ही है। ठीक है, और वो हम कहाँ कहाँ से देखेंगे वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जहां से मैं बाय देख रहा हूँ वो ये लेवल है। ठीक है, 1930 का लेवल है, सॉरी 2030 का लेवल है जहां से मुझे बाय दिख रही है। ठीक है, 2030 का लेवल है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहां से निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले बात की जाए तो ये लेवल है 28 से 30 का लेवल। ठीक है, 28 से 30 का लेवल है बाय का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाय के लिए लेवल। ठीक है, इसका 25 26 तक एसएल हो सकता है। ठीक है, ये आपने लेवल याद रखना है बाय के लिए। ठीक है, सेकंड जो लेवल बाय का है वो ये है 24 का। ठीक है, 25 का लेवल, बल्कि इसका 26 एसएल, 26 27 600 या 26 600 एसएल करो। उसके बाद 25 की सेकंड बाइंग एक और भी यहाँ पे मैं मार्क की हुई थी, ये वाली बाइंग है 25 वाली। ठीक है, 25 से 24 का भी लेवल बाय का है। ठीक है, उसके बाद 21 का भी लेवल बाय का है। ये सारी बाय की रेंज है, ये 20 से 30 से नीचे सारी बाय की रेंज है, यहाँ से बाय होगी मार्केट। यहाँ पे बाय के वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे बाय के ऑर्डर ब्लॉक हैं, यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं काफी बड़े बड़े। तो यहाँ से आपकी बाइंग ही है। ठीक है, सर सेलिंग का तो बताएं, हम बाइंग कर करके थक गए हैं, हमें सेलिंग का बताएं। सेलिंग की अगर बात की जाए तो मार्केट 52 लगा ही है। ठीक है, अब इस वक्त अगर यहाँ से सेलिंग की बात की जाए तो एक सेलिंग का रिस्क लिया जा सकता है 1949 200 300 से 52 के एसएल के साथ। ठीक है, अगर लेना हुआ, लेकिन 52 600 के एसएल के साथ या 900 के एसएल के साथ ये 1949 से लिया जा सकता है। लेकिन ये काफी रिस्क है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें मसला हो सकता है। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने अभी भी सेल करनी है तो 1959 57 से 59 का लेवल अपने माइंड के अंदर रखो, साइकोलॉजिकल लेवल है सेल का। ठीक है, वहां से आप लोग सेल देख सकते हो। ठीक है, दो बाय के लेवल्स बता दिए हैं, एक सेल का लेवल बता दिया है, आज के लिए इंशाल्लाह इनफ है। ठीक है, अच्छा सर ये जो बीच में लेवल्स आ रहे हैं, ये 1942 41, ये रिस्क है भाई। ठीक है, ये रिस्क है लेवल, इसमें कोशिश करें अवॉइड करें। ठीक है, तो ताकि जो है ना हम लोग बचें। ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठोगे इतना इशू नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है। अच्छा अब अगर जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई ने भी जो है ना हमें अच्छे मूव्स कल दिए। और ये मैंने कल लेवल लगाया था, अल्लाह आपका भला करे, ये सेटअप लगाया था बल्कि जीबीपी जेपीवाई का, वो माशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, ये कल ही मैंने बताया था आपको, कल मैंने एक ये वाला लेवल बताया था सेल का, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से आपको बाय का लेवल बताया था, और वो देखें माशाल्लाह अभी भी प्रॉफिट में आ गया है। ठीक है, हमारी एंट्री थी 78 से, मार्केट 20 पिप्स अभी भी $2 प्रॉफिट में आ गई है। और कितना खूबसूरत मार्केट ने हमें ट्रेड दी है। ठीक है अच्छा, अब सेल के लेवल की बात की जाए मार्केट के अंदर, तो हमें सेल का जो लेवल मिलेगा वो इस लेवल से मिलेगा। एक, अब मैं इसी को दोबारा मार्क कर रहा हूँ जरा, इसी इसी को ड्राइंग को ना मैं जरा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं इस सेटअप को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं जो सेल का लेवल आपको बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, वो एक मिनट, इसको M15 के अंदर भी फिल्टर आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो मैं आपको सेल का लेवल बता रहा हूँ वो ये है। ठीक है, ये वाला सेल का लेवल है 187.503 से 672, यानी कि ऑलमोस्ट 700 तक। 187.500 से 700 तक सेल का लेवल एक है। और सेकंड सेल का लेवल फिलहाल, ये तो टैप हुआ हुआ है ऑलरेडी, ये एक सेल का लेवल है फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा अगर आप बाय के लेवल्स की बात की जाए तो बाय के लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ।
बाय के लेवल की बात की जाए तो बाय का लेवल आपका ये ही दोबारा है, ठीक है। यहाँ से दोबारा बाय हो सकती है मार्केट, यहाँ से दोबारा बाय हो सकती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बाय का लेवल आपका यही दोबारा है, ठीक हो गया। 186.775 का इसका एसएल ये छोटा सा है 616 का, ताकि इतना ज्यादा रिस्क ना हो, ठीक है। एक आपको सेल का लेवल बता दिया जीबीजेपीवाई का, और एक बाय का लेवल बता दिया, ठीक हो गया। और अब अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी की बात की जाए तो यूरो यूएसडी ने हमें जो है ना, जो कल जो मैंने लेवल बताया था यूरो यूएसडी का, वहां से यूरो यूएसडी ने हमें एक खूबसूरत सी सेलिंग दी, बड़ी प्यारी। और माशाल्लाह से मार्केट ने हमारा लेवल चलाया और देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब अगर यूरो यूएसडी की सेलिंग की बात की जाए तो आप ये वाला लेवल दोबारा वैलिड नहीं होगा, ये मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूरो यूएसडी का जो सेल का लेवल वैलिड है, इसको 15 मिनट में एक मिनट देखते हैं, वो भाइयों ये है, ठीक है। कौन सा लेवल है जी? अभी जो है ना इस लेवल से हम लोग सेल देखेंगे, मैं आपको लगा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से हम लोग इधर से सेल देखेंगे, ठीक है, यूरो यूएसडी का। अगर अच्छा, अब ये सेल यहाँ पे कहाँ से कब देखेंगे? जब मार्केट यहाँ से ये जो लो है ना, इसको ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाए, फिर मार्केट ना अपना करेक्टर जो बाय का है वो चेंज कर देगी, चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी, चोक कर देगी, दोबारा यहाँ से ऊपर जाए, रिटेस्ट लेने, वहां से फिर हम लोग सेल करेंगे, अभी सेल नहीं करनी, ठीक हो गया। यूरो यूएसडी को वहां से सेल करेंगे, अगर ये पिछला लो ब्रेक करे उसके बाद दोबारा ऊपर जाए, वहां से हम लोग सेल करेंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, लेकिन अभी जो है यूरो यूएसडी में सेल रिस्क है। सर बाय कर सकते हैं, बाय का अभी कोई पता नहीं है, अभी मैं बाय का आपको लेवल बताता हूँ, सब्र करें जरा। अच्छा, बाय के लेवल की बात की जाए तो बाय का जो लेवल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो इधर से है, ठीक है। ये जो लेवल ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, इसी को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। बाय का लेवल यहाँ से, ये जो सपोर्ट है ना, ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्केट ने दो दफा रिजेक्ट की मार्केट, लेकिन एक दफा उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दी। अब यही मार्केट एज ए सपोर्ट के तौर पे हमारे पास काम करेगी। ये लेवल आप नोट कर लें, 1.09526 से 1.09459 का, ठीक हो गया। ये लेवल है बाय का, इसका एसएल ये 250 का एसएल है इसका, ठीक हो गया ना, ये जो नीचे लो लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने एंट्री जो लेनी है वो आपने कंफर्मेशन के बाद लेनी है, कैंडल का एविडेंस देख के लेनी, कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसका एविडेंस देख के लेनी है। क्लियर होगी बात? ये यूरो के लेवल के लेवल है सेल के, ठीक हो गया। यूरो का बाय का भी लेवल बता दिया मैंने आपको, और सेल का भी लेवल बता दिया। इस वीडियो को याद रखें, जब तक इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड देखेंगे, तभी आप जो है ना बच सकेंगे, अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन कर बैठेंगे। अब जो लोग फॉरेक्स के अंदर लॉस कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करें, ताकि जो है ना ये डेली की डेली आपके लिए जो मेहनत की जा रही है, इतनी और इतने एक्यूरेट लेवल हमारे चल रहे हैं, उसको जो है ना आप किसी का जो है ना भला हो जाए। ये पब्लिक सर्विस के लिए जो है ना प्योर किया गया, नहीं तो मुझे पेड ग्रुप के अंदर सिग्नल देने से कोई इशू नहीं है, ट्रेड्स देने से कोई इशू नहीं है, अपनी अपने एनालिसिस शेयर करने से कोई इशू नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये आप लोगों के लिए शेयर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना लेवल्स पे सही बैठे और अपना लॉस कम से कम करवाएं। हमने जितना लॉस कर लिया पिछले 3-4 सालों में, बहुत है, उस लॉस से आपने सीखना है, ठीक है। और वो उन जो है ना खड्डों में, उन घाटियों के अंदर नहीं गिरना जहां से हम लोग गिर के अल्लाह ताला ने हमें उठा दिया, ठीक है। जजाकल्ला, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।